जीजा जी, जीजा जी कहाँ हैं आप? जीजा जी हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, हम बर्बाद हो गए। जीजा जी लोग आपके नाम पर थूक रहे हैं। मामा जी सर बहुत बिजी हैं, क्या बात है मुझे बताइए। राजेश, अजय ने हमें कहीं का नहीं रखा। ये अखबार पढ़ो, पूरी मार्केट हम लोगों पर हंस रही है। ओह माय गॉड। मामा जी ये बात सर के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ये क्या मछली बाजार बना रखा है? इसी में घर की भलाई है। क्या बात है? जीजा जी अब मामा जी बोलने के लिए रखा ही क्या है? ये अखबार देखिए, ये देखिए अजय ने क्या किया है। देखिए क्या किया? अजय ने बाजार से हुंडियां साइन करके पैसे उठाए। क्या है ये सब? कितने रुपए चाहिए तुम्हें? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ और चाहिए? 100 करोड़ रुपए चाहिए? ये लो चेकबुक, लिखो इस पर रकम और ले जाओ। लेकिन दोबारा बाजार से रुपए उठाने की गलती कभी मत करना अजय। आज ये पैसे आप इसलिए दे रहे हैं ताकि बाजार में आपकी इज्जत बनी रहे, आपका नाम बना रहे। अपने बेटे से ज्यादा आपको अपने रुतबे से प्यार है, उसकी फिक्र ज्यादा करते हैं आप। और वैसे भी नफरत से फेंके हुए पैसे तो मैं जिंदगी में किसी से ना लूं। पापा ये चेकबुक वापस ले लीजिए। ठीक है अजय। बाप का नाम तो तुमने वैसे ही बाजार में उछाल रखा है। कल अगर तुम उसे गिरवी भी रख दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अजय देखो सर को बहुत दुख पहुंचा है। मैं तुम्हें यह सब इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूं। सर के दिए हुए पैसे कबूल कर लो प्लीज। राजेश, जस्ट लीव मी अलोन प्लीज। अजय अजय वो हुंडिया तुम मुझे दे दो, मैं उन्हें मार्केट में वापस लौटा देता हूं। और वैसे भी घर के पैसे अपने बिजनेस में लगाने में कौन सी शर्म है? राजेश, जस्ट लीव मी। अजय घर के पैसों पर ब्याज नहीं लगता। नफा नुकसान ये सब चीजें घर पे ही पड़ी रहती हैं, बाहर वालों को बात करने का मौका नहीं मिलता। राजेश बस नो, अकेला छोड़ दो मुझे। नो नो अजय, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम सर की बात मान लो प्लीज। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ हियर। चले जाओ यहां से। क्या बात है बेटी, तुम लोग कहीं जा रहे हो? हम लोग ये घर छोड़कर जा रहे हैं पापा। क्यों? जिस घर में मेरे पति की इज्जत ना हो उस घर में मैं बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। ये जहां रखेंगे, जैसे रखेंगे, मैं जी लूंगी। और जिल्लत की जिंदगी जीने से बेहतर इंसान दुख और परेशानियों के साथ इज्जत की जिंदगी जिए। बचपन से आपने मुझे यही सिखाया है ना। हाँ, पर किसने बेइज्जती की है तुम्हारे पति के साथ? प्रीति प्रीति प्लीज और कुछ मत कहना प्लीज, लेट इट बी। प्रीति तुम्हें मेरे सर की सौगंध है, सच सच बताओ क्या हो रहा है? जैसे इसने उसे कहा। हाँ, पर ऐसा अजय ने इनको घर से निकल जाने का हुक्म दिया है। अजय! उसने तो कहा तो मुझे क्या हुआ? आज कोई नहीं बोलेगा हमारे बीच। मैं अभी जिंदा हूं अजय, मेरी सांसें अभी भी चल रही हैं। किसने तुम्हें अधिकार दिया कि तुम राजेश को घर से निकल जाने का हुक्म दो? मैंने इसे कोई हुक्म नहीं दिया पापा, मैंने सिर्फ इसे अपने पास से जाने के लिए कहा था। अगर तुम कुछ बोलने की हिम्मत रखते हो तो उसे कबूल करने का भी ज़र्फ रखो। तुम अपने बाप के खौफ से झूठ बोल रहे हो। पापा मैं आपकी इज्जत करता हूं, डरता नहीं हूं। हाँ ये जरूर है कि आज आपको मेरी सच्चाई पर शक होने लगा है। झूठ को सच करने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो,
क्योंकि तुम बौखलाए हुए हो, और क्योंकि तुम अपनी बौखलाहट मुझ पर नहीं निकाल सके, इसलिए उसका उफान तुमने राजेश पर निकाल दिया। मैं जिंदगी में फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं। ऐसा सोचना आपका बिल्कुल गलत है पापा। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं और हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सकता हूं। मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होऊंगा, आप मेरा यकीन कीजिए। तुम्हें खुद पर यकीन है, यही तुम्हारी गलतफहमी है। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे यकीन और काबिलियत की वजह से मार्केट तुम्हें ढेर सारे पैसे उठा करके दे देता है? गलत। मार्केट तो उस भिखारी को भी पैसा नहीं देता जिसे वह पहचानता न हो, और तुम्हारी पहचान यह है कि तुम विजय कपूर के बेटे हो। इस एक गुर की वजह से मार्केट तुम्हें इतने सारे रुपए देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर तुम सूद भी ना दे सके तो विजय कपूर अपने आप को बेचकर मुंह तक चुकता कर देगा। पापा जी, आपके अंदर इतना अहंकार क्यों भरा हुआ है? आपको ऐसा क्यों लगता है जो दुनिया वाले सांसें ले रही हैं वो आपकी बदौलत से है? देखो बेटे, बेटा जब जवान हो जाता है तो वो अपने बाप के स्वाभिमान को अभिमान समझने लगता है, और बाप को अपने बेटे के इस इनएक्सपीरियंस पर बड़ा तरस आता है। मुझे अपने नॉलेज के लिए घर वालों की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जब सोच में एक पीढ़ी का अंतर आ जाए तो दोनों को अपने रास्ते अलग अलग कर लेने चाहिए। अगर तुम्हें अपने रास्ते पर जाना है तो जाओ, लेकिन अपने बलबूते पर। जाऊंगा, मैं जाऊंगा, अजय जरूर जाऊंगा। प्लीज अजय, हाँ, अजय देखो। सारे झगड़े की जड़ तो मैं हूं। प्लीज और कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। बोलने दो इसे राजेश, आज ये अपने सारे लिहाज भूल चुका है। आप मुझे बोलने पर मजबूर कर रहे हैं। हाँ, और मार्केट से रुपया उठाने के लिए भी मैंने तुम्हें मजबूर किया था। आपके मना करने के बाद मेरे पास और कोई रास्ता रहता नहीं था। शायद आपको मेरी काबिलियत पर शक है। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर शक होता तो मैं तुम्हें विदेश पढ़ने के लिए भेजता। तुम्हारी काबिलियत पर अगर मुझे शक होता तो मैं तुम्हारे लिए ये लाइफस्टाइल बनाता। तुम्हारी काबिलियत पर अगर मुझे शक होता तो कंपनी की बागडोर तुम्हारे हाथों में दे देता। और आज तुम मेरे सामने खड़े होकर के एक एहसान फरामोश की तरह मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे तुम्हारी काबिलियत पर शक है। पापा, मुझे कहीं जता तो नहीं रहे कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया? शॉक्ड अजय, तुम ऐसा सोच में कैसे सकते हो? एक बाप अपने बेटे को जताएगा कि उसने उसके लिए क्या क्या किया? शॉकिंग, शॉकिंग। आपका मतलब? अजय अजय एक मिनट मुझे बात करने दो। एक मिनट मुझे बात करने दो। तो राजेश, मेरा मकसद तुम्हें गिराने का नहीं था, वो गलती से मेरा हाथ लग गया। आई एम सॉरी। नहीं अजय, इट्स ओके अजय। पापा सुनिए, प्लीज आप नाराज मत होइए। ये सब अनजाने में हुआ है। अजय ने जानबूझकर धक्का नहीं दिया है। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो ऐसी गलती कभी कर ही नहीं सकता। प्लीज। प्रतिमा, ये धक्का अजय ने राजेश को नहीं मुझे दिया है। ये ठोकर उसे नहीं मारी है, मुझे मारी है। ये घर मेरा है। इस घर में बोले हुए मेरे हर अल्फाज कानून के बराबर है। और मैं अजय को इस समय हुक्म देता हूं कि वो घर छोड़कर चला जाए। Get out from here. Just get out. नहीं अजय, भैया, ये क्या कर रहा है तू? हाँ, तेरे पापा ने अगर गुस्से में आकर एक बात कह दी, तूने उसे दिल से लगा लिया और घर छोड़ के जा रहा है। मम्मा, आपने सुना नहीं पापा ने क्या कहा? कहते हैं ये घर उनका है
उनके जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज इस घर का कानून है, और कानून को तोड़ने वाला गुनहगार होता है, जो ना मैं आपकी नजरों में बनना चाहता हूँ जाओ भैया, और ना पापा की। भैया प्लीज मत जाओ। अजय, अजय प्लीज रुक जाओ। अजय, अजय जाने दो इसे। बाप और बेटे का रिश्ता पानी की तरह होता है। आज ये अलग हुए हैं, कल वापस मिलकर एक हो जाएंगे। वो सीन याद आ रहा है जैसे साथ में मिलकर निकाला था। कभी कुछ हाँ। मुझे स्टार्ट से ही लगा था कि कुछ उसके इतना वाइब है। मैंने तुमसे प्यार किया है अजय, तुम्हारी हैसियत से नहीं, और ना ही तुम्हारे परिवार से। मेरे साथ चलो, डैडी हमें सही रास्ता बताएंगे। नहीं, मैं एक ऐसे आदमी के हाथ में अपनी बेटी का हाथ कभी नहीं दे सकता जिस आदमी को उसके ही परिवार ने बेदखल कर दिया। भले ही मेरे परिवार ने मुझे घर से बेदखल कर दिया हो, लेकिन मैं अपने परिवार को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। नहीं, नहीं, ना मैं तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक रखना चाहता हूं और ना ही अपनी बेटी का कोई संबंध तुमसे जोड़ूंगा। तुम जा सकते हो। ओह नो, इसका तो इनकी सारी ही हो गई। डैडी, मैंने आपके हर फैसले की इज्जत की, उसे माना, और जब मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला किया, मैंने उम्मीद की थी कि आप मेरे फैसले से रजामंद होंगे, पर आपने मेरी मोहब्बत की बेइज्जती की, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अजय के साथ अपना घर बसाने जा रही हूं, पिता के कन्यादान के कर्ज से। मैं आपको कभी मुक्त नहीं करूंगी।